स्टूडेंट्स, लास्ट हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करके हम निकालते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल। और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल माने ईएमएफ सेल का तब जब मोलर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की 1 मोल और टेम्परेचर हो 298 केल्विन। ऐसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हमने निकाला था बाय द हेल्प ऑफ एसएचजी। वो भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। कभी वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता था, कभी वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता था। तो नर्स्ट इक्वेशन अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए क्या देखेंगे, देखिए इसमें ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब कंसंट्रेशन और टेम्परेचर चेंज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा, वो हम नर्स्ट इक्वेशन से पढ़ेंगे। मतलब वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल बी लेस। तो हमें क्या करना है, नर्स्ट इक्वेशन लिखते टाइम कोई भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन हम कंसीडर करेंगे और उसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन की फॉर्म में लिखना है। जैसे ये लिखा है इलेक्ट्रॉन का गेन और ये बन गया m, तो नर्स्ट इक्वेशन उसके लिए लिखी जाएगी ऐसे, दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, mn पॉजिटिव मान लेते हैं वो कंसंट्रेशन, और ये E नोट, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हो। जब मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बोल रहा हूं और ये नहीं बता रहा हूं कि वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही मानना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आपने क्या मानना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड नहीं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी कंसंट्रेशन पे अगर निकालना है तो वो इक्वल होगा ई नोट माइनस आर टी एन एफ नेचुरल लॉग एम अपॉन एम एन पॉजिटिव। तो हमें पता है प्योर सॉलिड, लिक्विड या गैसेस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर उनकी मोलर कंसंट्रेशन होती है 1। ये ब्रैकेट किस लिए लगाते हैं, मोलर कंसंट्रेशन की। तो जब हम ये 1 पुट कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी ये। साथ ही मैंने क्या किया, नेचुरल लॉग को कन्वर्ट कर दिया लॉग टू द बेस 10 बाय मल्टीप्लाइंग 2.303। अब यहाँ पे E क्या है, E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अंडर गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। E नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में निकाल के लिख रखे हैं। R जो है वो गैस कांस्टेंट है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इसकी वैल्यू है। T जो है वो टेम्परेचर है केल्विन, वो हम 298 ले लेते हैं रूम टेम्परेचर जनरली। F जो है वो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी होता है, F फॉर फैराडे ये होता है 96500 कूलम के बराबर। ये हम आगे करेंगे, फिलहाल इसके लिए आप देख लीजिए फैराडे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मापता है 96500 कूलम के बराबर है। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। इन सभी वैल्यू को जब इसमें इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वेशन आ जाती है ये इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन mn। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको जिंक के लिए लिखना चाहूं, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए अगर मैं सिर्फ इसको लिखना चाहूं तो जिंक को भी मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन हाफ रिएक्शन की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा ऐसे। अब यहाँ पे E Zn ये भी रिडक्शन में लिखना पड़ेगा, Zn2 पॉजिटिव Zn, ये तो हो गया जो हमें निकालना है E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये गिवन होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख लेंगे वैल्यू 0.0591 अपॉन n की जगह n यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का कितना है 2 हो गया, log 1 अपॉन आएगा तो जिंक की कंसंट्रेशन भी, लेकिन जिंक की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जिंक मेटल की कंसंट्रेशन हो जाएगी 1, तो ये नीचे आ जाएगा सिर्फ जिंक। तो ये हो गया जिंक के लिए। ऐसे ही आप कॉपर के लिए भी लिख सकते हो। सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, ये हम इससे पता कर सकते हैं, लेकिन ये एट 298 केल्विन, इक्वेशन जो है वो
298 केल्विन पे ही है, क्योंकि हमने टेम्परेचर को क्या मान रखा है, 298 केल्विन। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल और ई सेल। अब ये जो है दैट इज ई सेल, नॉट ई नॉट सेल। ई सेल मतलब ईएमएफ सेल एनी कंसंट्रेशन अदर देन 1 मोलर, और ई नॉट सेल जो होगा दैट इज ऑन कंसंट्रेशन 1 मोलर। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जब क्या हो 1 मोलर और टेम्परेचर कितना हो 298 केल्विन। हालांकि ई सेल में भी टेम्परेचर तो हम 298 केल्विन ही ले लेते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन अगर चेंज होगी तो कैसे ईएमएफ पे फर्क पड़ेगा, वो नेक्स्ट इक्वेशन के लिए देखिए। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन टेम्परेचर, तो नेक्स्ट इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से ईएमएफ वाली थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, गैल्वेनिक सेल को कंसीडर कर लेते हैं। गैल्वेनिक सेल हमने काफी बार पढ़ लिया है। ये रिएक्शन है जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर प्लस जिंक 2 पॉजिटिव, तो जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई और कॉपर की रिडक्शन हो गई। दोनों इलेक्ट्रोड्स के लिए अलग अलग हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, जैसे पीछे हमने इलेक्ट्रोड के लिए लिखी थी। एनोड जिंक जो है वो एनोड था, लेकिन लिखेंगे इसको रिडक्शन ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में ही। इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस आरटी अपॉन 2f ln। 2 क्यों कर दिया n, क्योंकि दोनों ही केस में यहाँ पे n क्या होगा 2, ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है 2 का, तो n को हमने 2 कर दिया जो n था पीछे, तो ln 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव। ऐसे ही कॉपर कैथोड के लिए जब हम लिखेंगे तो उसको भी रिडक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, हालांकि उसका रिडक्शन ही हो रहा है, तो इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोड के लिए ये आ जाएगी मेरे पास। अब क्या है, मेरे को पता है कि ईएमएफ ऑफ सेल हमने अभी पीछे निकाला था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ई सेल और ईएमएफ सेल वो स्टैंडर्ड निकाला था, ये बिना स्टैंडर्ड है। तो ई सेल जो है ये अलग किसी कंसंट्रेशन, ई सेल का क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड या ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। इसमें से हमें पहचानना है किसकी रिडक्शन है, कॉपर की रिडक्शन है और जिंक की ऑक्सीडेशन है। तो ई नॉट कॉपर माइनस ई कॉपर माइनस ई जिंक, तो ये हमें करना है इसमें से, यानी कि 2 माइनस इक्वेशन 2 माइनस 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव माइनस ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ई नॉट ऑफ सेल, तो ये ई नॉट ऑफ सेल बन जाएगा। दूसरा जो इसका पोर्शन है ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया, आर टी 2f ln 1 अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव, और नीचे आ जाएगा अगले में आ जाएगा माइनस आ जाएगा आर टी 2f ln जिंक 2 पॉजिटिव। तो हम इसमें से ये कॉमन ले लेंगे आर टी 2f ln, और जिंक चला जाएगा ऊपर, कॉपर 2 पॉजिटिव आ जाएगा नीचे, क्योंकि माइनस इसकी ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस, तो जिंक ऊपर आ गया कॉपर 2 पॉजिटिव। तो ये आ गई ईएमएफ के लिए हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन। लेकिन अभी इसमें वही सब्स्टिट्यूशन करके हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ आर एफ टी। टी को हमने 298 केल्विन ले लिया जैसा कि मैंने पहले बताया था, और कन्वर्टिंग नेचुरल लॉगरिथम टू लॉग टू द बेस 10, इस ln को LOG में कन्वर्ट कर देंगे, नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके लिए एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। वो सारी वैल्यूज जब हम डाल देंगे तो ये ई सेल क्या आ जाएगा, ये वही आ जाएगा 0.0591 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, लॉग 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव की मोलर। तो ये आ गया नेक्स्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। या इसको बोल दूं मैं ईएमएफ ऑफ अ सेल एट कंसंट्रेशन अदर देन 1 मोलर, लेकिन टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन ही हमने ले रखा है। और अगर इसी चीज को मैं जर्नल लिखना चाहूं इन जनरल फॉर्म, ये तो हमने चलो एक पर्टिकुलर किसी सेल के लिए निकाल दिया। इन जनरल क्या होगा कि जनरल को इक्वेशन ले दी ए प्लस बी बी, और ये किस में कन्वर्ट हो गया एक्स प्लस वाई। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया जैसे ई सेल, और that will be equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log x to the power x, y to the power y, a to the power a। तो कोफिशिएंट अगर इनके हैं तो इनको भी हमने
लिखना है, लेकिन ध्यान रखना है ये प्योर सॉलिड लिक्विड नहीं होने चाहिए और गैसेस 1 एटमॉस्फेयर पे नहीं होनी चाहिए। तो ये जर्नल फॉर्म आ गई इसकी। और सिंपलीफाई अगर इसको करूं मैं, ई सेल अगर मैं लिखना चाहूं किसी भी रिएक्शन का, तो ई नोट सेल, वो ई नोट सेल से कुछ कम होगा, इतना पोर्शन उसमें से माइनस कर देंगे, वो कमी क्या आएगी, ई सेल ई नोट सेल से कुछ कम होगा। बट 0591 ऑन एन लॉग एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है डिवाइडेड बाय कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल एक हम देख लेते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ पीएच 10, उस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है जिसकी पीएच 10 है। सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें लिखना है। सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं नस्ट इक्वेशन से। अगर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछता तो वो हमें एसएचजी कनेक्ट करके करना था, क्योंकि ये सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है तो हमें वो निकालना है किससे, एसएचजी से। हाइड्रोजन का निकालना है तो उसके लिए समझो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए क्या होगी, ये इक्वेशन हो गई। अब इसके लिए नस्ट इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं, ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन। अब इसमें यहां देखिए हमारे पास ई नोट जो है हाइड्रोजन का, ये हमें मालूम होता है कि वो जीरो होता है। एसएचजी का ही हमने लिखना है यहाँ पे वैल्यू। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसएचजी क्या होती है, जीरो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितने को हो रहा है, 1, ये हमें पता है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, लेकिन हमें कंसंट्रेशन नहीं दे रखी है। वी हैव गिवन व्हाट, हमें गिवन है N1, हमें गिवन है E नोट H पॉजिटिव H2 इज इक्वल टू 0, और हमें गिवन है pH इज इक्वल टू 10। अब इस pH को मेरे को पता है कि pH क्या होती है, pH होती है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन, दैट विल बी इक्वल टू 10। तो लॉग H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, -10। और एंटी लॉग अगर लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग अगर हम लेते हैं तो क्या बन जाएगा, लॉग और एंटी लॉग आपस में कट जाएंगे तो होगी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन की, और ये -10 चला जाएगा इन द पावर ऑफ 10। तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ गई। जब इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे, व्हेन वी पुट ऑल दीज वैल्यू, E H पॉजिटिव H2, तो रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 0.0591। एन की वैल्यू क्या थी, 1, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, लॉग 1 अपॉन 10 टू पावर -10। इसको सोल्व जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 टू द पावर 10। ये आ गया हमारे पास log 10 टू द पावर 10। तो log के आगे आ जाएगा, ये हो गया -0.0591 अपॉन 1, लिखो चाहे ना लिखो, और log 10 टू द बेस 10, 10 आगे आ गया। log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये आ गया -0.0591 इंटू में 10, और ये हो गया इंटू log 10 की वैल्यू 1, यानी कि ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इसको 10 से गुना कर दिया तो ये आ गई -0.0591, जीरो नहीं, -0.591 वोल्ट, ये वैल्यू आ जाएगी। माइनस का यहाँ क्या मतलब है, माइनस का यहाँ मतलब है कि ये काम नहीं हो रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है, मतलब रिडक्शन नहीं हो रही है, क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन ये वैल्यू क्या आई है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, स्टैंडर्ड नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, जब कंसंट्रेशन 10 टू पावर -10 थी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मैंने तुम्हें पहले भी बताया, अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू बोल रहा हूं तो इसका मतलब होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, रिडक्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट दूसरा हमारे पास न्यूमेरिकल है ई नोट सेल निकालने के लिए। कैलकुलेट ई नोट सेल ऑफ द फॉलोइंग सेल व्हिच है दिस रिएक्शन।
रिएक्शन Mg प्लस 2 Ag पॉजिटिव के साथ में कंसंट्रेशन की है, Mg2 पॉजिटिव ये कंसंट्रेशन हो रही है प्लस 2 Ag। और क्या गिवन है आपको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mg2 पॉजिटिव Mg का दिया हुआ है, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ऐसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका दिया हुआ है, सिल्वर का। तो जब ई सेल निकालना है तो एक ही बात हमें ध्यान रखनी है कि हमारे पास क्या लिखना है, हमें नस्ट इक्वेशन लिखनी है। नस्ट इक्वेशन लिखने से पहले हमें सिंपल ये रिएक्शन भी चाहिए कि सेल की, तो वो वहां लिखी है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ ई सेल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। अब ये है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, तो Mg2 पॉजिटिव अपॉन Ag पॉजिटिव, और इसकी पावर इस भी चली जाएगी, पावर भी लिखनी है ध्यान से। Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन की पावर 2, क्योंकि कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2 है, ये ध्यान रखना है, गलती कर देते हैं कई बार। अब हमें क्या करना है, अब हमें ई नॉट सेल चाहिए, हमें एन चाहिए, हमें इनकी कंसंट्रेशन चाहिए जो गिवन है। जो चीजें गिवन है, हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें एन भी समझो गिवन ही है, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को पता चल रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो एन की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे 2। इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 का। सब बड़े वाला देखना है हमें, यहाँ पे, यहाँ से हमें 1 दिख रहा है, ये Mg2 पॉजिटिव है, बड़े वाला देखना है, इसके ऊपर ज्यादा चार्ज है तो 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। और कंसंट्रेशन Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमें गिवन है कितनी भाई, 0.130 मोल, और ऐसे ही Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी हमें गिवन है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन। तो ये भी कितनी है, ये है 0.0001, यानी कि 10 टू पावर माइनस 4 m फॉर मोलर, मोलैरिटी। तो ये गिवन है, हमें निकालना है ई नोट सेल, लेकिन ई नोट सेल के लिए हमें, हमारे पास ई नोट सेल की वैल्यू नहीं, हमें दे रखा है ये रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है सेल का। तो कैथोड माइनस क्या करेंगे, एनोड, ई कैथोड माइनस या एनोड, या ई रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन किस पे हो रहा है, चाहे तो सेल लिख लो, चाहे ऐसे ही देख लो। रिडक्शन Mg2 पॉजिटिव से Mg, इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो सिल्वर वाली वैल्यू माइनस 0.80 माइनस माइनस 2.37, तो आ जाएगा 3.17 वोल्ट। तो ये ई नोट वैल्यू आ गई। अब हम ई सेल निकालना है, तो ये सारी वैल्यू डाल लेते हैं इसमें। ये आ गया मेरे पास 3.17 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग 0.130 पॉइंट, चलो इसको 10 टू पावर माइनस 4 की पावर, तो सीधा मैं इसको सॉल्व कर देता हूं ऐसे ही। तो इसको जब मैं लिखूंगा, ये आ गया 3.17 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग, इसको ऊपर ले जाऊंगे 10 टू पावर माइनस 8 आएगा, ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस 8 हो जाएगा, 0.130 इंटू में 10 टू पावर 8, और ये आ गया 3.172 लॉग। अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, इट इज 1.30 इंटू 10 टू पावर 7 कर दिया मैंने इसको, तो ये आ जाएगा आपको 3.17 माइनस 0.0295, और इसकी वैल्यू आ गई समझिए, ये 10 टू पावर 7 लॉग, ये आ गया 7 इंटू में लॉग 1.30, लॉग 1.30 वैल्यू क्या आएगी वो आप लॉग टेबल से देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, दैट विल बी 0.1139। इस सब को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 3.17, ये आ जाएगा हमारे पास 0.21, और ये 0.21 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो लगभग आ जाएगा 2.96। तो इसका ईएमएफ आएगा 2.96 वोल्ट, जो कि कम आएगा स्टैंडर्ड ईएमएफ। एक और न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं,
राइट द इनर्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट ईएमएफ सेल ई नोट सेल गिवन है हमारे पास दिस इज द इक्वेशन। अब ये पीटी लिखने का मतलब दीज आर इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये लिक्विड स्टेट में है, हाइड्रोजन वाला भी लिक्विड स्टेट में है। पीटी लिखने का मतलब इसमें भी क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के हैं, बाकी उनमें सोल्यूशन इनके ही है। हमारे पास ब्रोमाइड आयन होगा और इसमें H पॉजिटिव आयन होगा और H2 गैस होगी। सो तो हमें सबसे पहले लिखनी है इसकी सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन इसकी बनने की, ठीक है जी। 2Br2 हमें देखना है किसकी रिडक्शन हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। रिडक्शन हो रही है H पॉजिटिव आयन की, ऑक्सीडेशन हो रही है ब्रोमाइड आयन। तो ई सेल लिखेंगे हम इसका, ई नोट सेल माइनस दिस लॉग। तो ये दोनों गैसेस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इनकी कंसंट्रेशन भी हमें, ये लिक्विड है प्योर, ये गैस है समझो 1 एट 1 एटमॉस्फेयर, तो दोनों की कंसंट्रेशन 1 हो गई। नीचे हमने ये लिखना पड़ेगा, ये कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है, ये हम वैल्यूज पुट करेंगे। ई नोट सेल गिवन है, वो वैल्यूज पुट करेंगे। ये आ जाएगा लॉग 1.111 इंटू 10 टू पावर 7। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ गया मेरे पास 0.108 माइनस 0.0591 बाई 2। तो लॉग हमें पता है ये आ जाएगा लॉग 10 टू पावर 7 प्लस लॉग, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये लॉग 10 टू पावर 7 ये होगा माइनस 1.08 माइनस 0.0591 बाई 2। लॉग 10 टू पावर 7 की वैल्यू आ गई 7 और इसकी वैल्यू आ जाएगी लॉग 1.111 की वैल्यू, दैट इज गिवन 0.0457। ये आ गया आपका माइनस 1.08 माइनस 0.0591 बाई 2, 7.0457, ये वैल्यूज आ जाएंगी। और इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे आएगा -1.08 और माइनस आ जाएगा तुम्हारा 0.208 और ये हो गया भाई आंसर -1.28। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स करने, बाकी जो न्यूमेरिकल्स आपके पास गिवन है वो आप खुद ट्राई करें। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन ई नोट सेल एंड इक्विलिब्रियम। अब ये ई नोट सेल है, स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर द गैल्वेनिक सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में जब ये रिएक्शन होती है कोई भी, हमें पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। और क्योंकि इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो अल्टीमेटली रिएक्शन जो है वो एक तरीके से रुकी जाएगी, हालांकि रुकती तो नहीं है। तो जितने इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन पीछे जाएंगे, तो ई सेल जो है, करंट जो है सर्किट में वो रुक जाएगा, यानी कि ई सेल ईएमएफ ऑफ सेल बिकम्स जीरो। और जब ये जीरो हो जाएगा तो हम ये दोनों वैल्यूज जैसे ही नस्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, नस्ट इक्वेशन हो गई फॉर दिस, नस्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ गया जीरो। स्टैंडर्ड ई नोट सेल जो है वो जीरो नहीं होता, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज है माइनस आर टी एन एफ एल एन, इसकी जगह हमने लिख दिया लॉग केसी। तो ये आ गया ई नोट सेल इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन केसी। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस एल एन को नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर दो, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। और एक तरीका क्या है, और कैसे लिख सकता हूँ, इस ई सेल को सारी वैल्यू पुट अगर कर दूं, आर टी एन एफ इन सब की भी वैल्यू अगर पुट कर दूं, तो ये फिर वही आ जाएगा 0.0591 अपॉन एन लॉग, ये भी इसकी एक। तो ये रिलेशन है ई नोट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच। एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ई एमएफ ऑफ सेल। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होगा किसी भी सेल द्वारा, किसी भी सेल या के द्वारा जो काम किया गया है वो किसके बराबर होता है, या कोई भी मैक्सिमम वर्क डन है, यूजफुल वर्क डन है, वो किसके बराबर होता है, जो हम पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स से, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी वैल्यूज गिव्स फ्री एनर्जी वैल्यू दैट इज माइनस डेल्टा जी। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन की एक और डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता क्या है, इसमें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू ईएमएफ। ये फोर्स हो गया, ये समझो एक तरीके से डिस्टेंस हो गया, फोर्स इनटू
डिस्टेंस जो हो गया दैट इज वर्क। तो एन एफ जो हो गया वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ईएमएफ सेल को हमने ई सेल लिख दिया। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया भाई, एक एक एफ माने 1 फैराडे, 1 फैराडे माने इतना चार्ज, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, और कितने मोल इलेक्ट्रॉन है दोनों को गुणा करके टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इनटू में ई सेल कर दिया, तो ये आ गया इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ये अल्टीमेटली किसके बराबर हो गया, दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये आ गया माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई नोट सेल। अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट में लिख दें, इन स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, कंसंट्रेशन क्या हो 1 मोलर और टेम्परेचर क्या हो 298 केल्विन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोलर, तो ये बन जाएगा डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नोट सेल, ये ई नोट सेल बन गया, डेल्टा जी नॉट बन गया। अब हमें पता है, अभी हमने पीछे एक रिलेशन ड्राइव किया है, वी नो ई नोट सेल जो था वो किसके बराबर था, आर टी एन एफ एल एन के सी। तो ये वैल्यू अगर मैं वहां पुट कर दूं यूजिंग इन अबव इक्वेशन, तो ये आ जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी, यानी कि क्या बन गया माइनस आर टी एल एन के सी, और इसको लिख दो डेल्टा जी नॉट जो है इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग, वो नेचुरल लॉग को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, लॉग टू द बेस 10। तो एक ये आ गया मेरे पास रिलेशन, और एक ये रिलेशन मेरे पास आ गया, तो ये रिलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है काफी, तो इस पे न्यूमेरिकल भी कभी कभी आ जाता है। वैल्यू चीजें आपको सारी पता है कि फ्री एनर्जी हो गया, ये गैस कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंड केल्विन के एसी क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी कॉपर फॉर दिस सेल, कॉपर प्लस 2 Ag कॉपर 2 प्लस गिवन है हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल Ag एंड कॉपर 2 प्लस 2। तो केसी हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम केसी निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ई नोट, ये हमने अभी ड्राइव किया था फॉर्मूला पीछे, 0 केसी। तो हमें इसमें क्या चाहिए, ई नोट सेल चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम एन की वैल्यू चाहिए, और हम लॉग केसी निकाल देंगे, लॉग केसी से फिर हम केसी निकाल देंगे। एन यहाँ पे क्या हो गया 2, नंबर ऑफ ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आर 2। तो ई नोट सेल हम इस वैल्यू से निकाल देंगे, ई नोट सेल हमें पता होता है ई रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन किसकी हो रही है, सिल्वर की, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, कॉपर की, तो सिल्वर माइनस कॉपर हमने कर दिया, सिल्वर माइनस कॉपर कर दिया, तो इसका मतलब ये आ गया मेरे पास 0.46, यहाँ पे मैंने 0.46 वैल्यू डाली, लॉग कैसे मेरे पास आ गया 15.568। अब इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, तो केसी के लिए इसका एंटी लॉग हमें लेना पड़ेगा, लॉग केसी 15.5668। तो एंड एंटी लॉग जब हम इसका लेंगे, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, ये केसी आ गया, एंटी लॉग में पॉइंट से पहले की जो भी वैल्यू होगी उसको लिख देंगे इंटू 10⁻15 में, और इसका एंटी लॉग लेंगे इस वैल्यू, इस वैल्यू का एंटी लॉग 56 का 6 और 8 में वैल्यू देखेंगे, तो टेबल जो होता है एंटी लॉग वाला उसमें 56 की 6 में वैल्यू देखेंगे, 6 में जो भी वैल्यू आएगी ए बी सी डी, उसमें फिर 8 में जो वैल्यू होगी, 8 में वैल्यू सिंगल वैल्यू होती है, वो मान लीजिए एफ हो गई, तो इन सबको जोड़ के जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, और वो वैल्यू आती है हमारे पास 3685, और हमें अपने आप से ही ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे पॉइंट लगा देना, ये केसी की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। एक्चुअल में इसके एंटी लॉग की वैल्यू क्या आई थी 3685, तो हमें यहाँ पे खुद पॉइंट लगाना है, ठीक है जी। एक और न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, जिसमें डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल निकालना है सेल के लिए, ई नोट सेल हमें गिवन है, तो हमें डेल्टा जी निकालना है पहले, तो डेल्टा जी ये फॉर्मूला हमारे पास है, हमें पता है, इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, एन यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2, तो 29650 फैराडे की वैल्यू, और एक ई नोट सेल गिवन है, हमें ये सारा पुट करेंगे, तो ये आ गई डेल्टा जी की वैल्यू
माइनस दिस। और मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल क्या होता है? मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल, मैक्सिमम वर्क जो है वो किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, यानी कि माइनस माइनस 21230 जूल। तो यानी कि ये आ गई वैल्यू मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल, कितने जूल हो जाएगा हमारे पास? 1 to 300 जूल। दूसरा इसने पूछा है इसी में, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे। तो ये फॉर्मूला भी हमें पता है, अभी ड्राइव किया है, 2.303 RT log केसी। तो आर की वैल्यू पुट कर देंगे, टी की वैल्यू 298 पुट कर देंगे, डेल्टा जी की वैल्यू जहां से निकाल ली है वो पुट करेंगे, log केसी आ गया मेरे पास। log केसी आएगा 37.2074। फिर log केसी का हम लेंगे एंटी log, 37 चला गया 10 की पावर में, इसका एंटी log देखेंगे 20 का 7 और 4 में, वो वैल्यू आएगी 1611। यहाँ पे हम लगा देंगे पॉइंट, तो ये आ गया केसी। ये एक तो आपने ऐसे सॉल्व किया, इसका एक और तरीका भी है जैसे आपने पीछे सॉल्व किया अभी। ई नॉट सेल हमने अभी सॉल्व किया था पीछे 0.0591 बाई एन इंटू लॉग के सी। तो ये फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, ये लॉग आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1.10 वोल्ट, ये सेम वैल्यू आ जाएगी लगभग वही वाली, लॉग के सी लगभग वही आ जाएगा 37.2074, मे वेरी ए लिटिल बिट, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है। और वही वैल्यू आ जाएगी केसी की जो वहाँ पे आई है 1.66 10 टू पावर 1.611 10 टू पावर 37 के। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो न्यूमेरिकल आपके पास लिए प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं वो खुद ट्राई करें। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।